पलवल पुलिस अधीक्षक पलवल वरुण सिंगला के कुशल निर्देशन में क्राइम ब्रांच पलवल को बड़ी कामयाबी मिली है। क्राइम ब्रांच पलवल की टीम ने लूट के 4 बदमाशों को 24 घंटों के अंदर मुठभेड़ में अवैध हथियारों सहित दबोचा है। मुठभेड़ के दौरान आरोपियों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग भी की गई। जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है, जिनका सिविल अस्पताल में उपचार चल रहा है। पकड़े गए आरोपियों से 2 अवैध देसी कट्टा, 2 कारतूस, 4 चले हुए खोल कारतूस बरामद हुए हैं। डीएसपी क्राइम अनिल कुमार ने कहा कि पलवल पुलिस का कड़ा एवं स्पष्ट संदेश है, अपराध पर पलवल पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति है। अपराध एवं अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पलवल पुलिस को मिली इस बड़ी कामयाबी का खुलासा आयोजित प्रेस वार्ता में करते हुए डीएसपी मुख्यालय पलवल अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक पलवल वरुण सिंगला की कुशल नेतृत्व में निर्देशन में जिला पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है और इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच पलवल प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार की टीम ने गांव धनपुरी में हथियार के बल पर की गई लूट वारदात में शामिल चारों आरोपियों को मुठभेड़ में अवैध हथियारों सहित धर दबोचने में विशेष सफलता हासिल की है। डीएसपी मुख्यालय ने बताया कि बीते बृहस्पतिवार को गांव धंतरी के रहने वाले मूलचंद अपने भतीजे के साथ शादी का सामान लेकर गाड़ी वैगनार से बागपुर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान 4 हथियारबंद युवकों ने उन पर फायरिंग कर हथियार के बल पर गाड़ी लूट ली, जिसकी सूचना क्राइम ब्रांच पलवल रविंद्र कुमार को मिली। सूचना मिलते ही उन्होंने टीम गठित की और अमरपुर चौकी के क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया। इसी दौरान देर रात करीब 1 बजे उन्हें मुखबिर से सीक्रेट जानकारी मिली कि चारों आरोपित कटेसरा गांव के जंगलों में छिपे हुए हैं। सीआईए पुलिस ने तुरंत 2 टीमें बनाई और केजीपी एक्सप्रेसवे के नीचे बनी पुलिया के पास घेराबंदी की। जब पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के नजदीक पहुंची, उन्होंने आत्मसमर्पण करने को कहा तो बदमाशों ने पुलिस पर पहले फायर किए। इंचार्ज क्राइम ब्रांच द्वारा पुनः चेतावनी के तौर पर किए गए हवाई फायरिंग पर आरोपितों ने पुनः पुलिस टीम पर फायर किए। पुलिस द्वारा चेतावनी के तौर पर किए गए हवाई फायर तथा आत्मसमर्पण की चेतावनी के बावजूद उन पर सीधा जानलेवा हमला फायर करने पर पुलिस ने टीम ने अपनी आत्मरक्षा व सुरक्षा तथा आरोपियों को काबू करने हेतु बहादुरी का परिचय देते हुए मुठभेड़ में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगने पर काबू किया तथा अन्य 2 पुलिस टीम ने धर दबोचा। घायलों की पहचान उत्तर प्रदेश के रोहित और अरिजीत के रूप में हुई है। अन्य 2 की पहचान उत्तर प्रदेश के पुष्पेंद्र और अनुराग के रूप में हुई है। घायल रोहित से 1 देसी कट्टा, 2 खाली खोखा, घायल रणजीत से 1 देसी कट्टा, 2 खाली खोल और पुष्पेंद्र से 1 जिंदा कारतूस मोबाइल, अनुराग से 1 जिंदा कारतूस से 1 मोबाइल। सभी चारों आरोपियों की उम्र 20 से 25 साल तक है तथा शिक्षा 8वीं से 10वीं तक है। आपराधिक रिकॉर्ड मुताबिक आरोपी रोहित के खिलाफ उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में लूट, डकैती, जानलेवा हमला तथा अवैध हथियार रखने के साथ संगीन मामले दर्ज है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। देखिए महावीर सिंह की खास रिपोर्ट। वहां से अपना एक शिकायतकर्ता मूलचंद और उसका भतीजा राकेश, ये दोनों अपनी बेटी की सगाई के लिए कुछ सामान लेके वैगनार कार में चले। उसी समय 4 बदमाश आए, उनकी गाड़ी को रुकवाया और उनको बाहर निकाल के गाड़ी अपने कब्जे में ले ली। ये थंथरी गांव पड़ता है। तो जैसे ही कब्जे में ले उनको कट्टा दिखाया और उसके बाद गाड़ी में बैठ के उसका फायर भी किया। उसी समय गांव के ही किसी लड़के ने उनको रोकने की कोशिश की मोटरसाइकिल से और उसको भी टक्कर मार के वो भाग गए। तो सूचना में प्राप्त हुई, उसके बाद इंस्पेक्टर रविंदर की टीम, उनके नेतृत्व में अपनी टीम 2 टीमें गठित की इन्होंने और उसके बाद वो उनका पीछा करते हुए गए। पीछा करने गांव वालों ने पीछा किया, इन्होंने पीछा किया, तो वो गाड़ी कहीं छोड़ गए और जंगल खेतों में कहीं चले गए। उसके बाद काफ़ी तलाश किया, वो उस समय वहाँ पे नहीं मिले। रात को फिर से इनको सूचना मिली, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि कटेसरा के जंगल है, उनके आसपास वो कहीं देखे गए। तो इन्होंने सर्च ऑपरेशन वहाँ पे चालू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान पता लगा कि वो चारों बदमाश वहाँ इनको स्पॉट हुए वहाँ पे। तो इन्होंने उनको चेतावनी दी थी, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन उन्होंने चेतावनी के बाद भी इन पे टीम पे फायर किया। जवाबी फायर इन्होंने हवाई फायर किया, फिर चेतावनी दी कि भी आप अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और वापिस फायरिंग की। अपनी आत्मरक्षा में इन्होंने भी, अपनी पुलिस टीम ने, रविंद्र की टीम ने उन पे फायर किया, जिसमें जिनके पास असले थे उनके दोनों के गोली लगी है और बाकी दोनों को ही मौके पे काबू कर लिया। तो चारों को मौके पे ही उनको काबू कर लिया। 2 को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया था और 2 को हमने काबू करके अरेस्ट किया। ये एक तो है बुलंदशहर का लड़का है इसमें, और बाकी 3 वृंदावन साइड के, चारों ही यूपी के हैं रहने वाले। इनकी उम्र लगभग जवान लड़के हैं, 20 से और 25 साल के बीच के।
इनका रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं, जो रोहित नाम का लड़का है उसके पास 6 केसेज हैं, उसके ऊपर 6 केसेज हैं टोटल, लूट डकैती के, चोरी चकारी के। इसी तरह रंजीत के है लड़का है, उसके पास 2 केसेज है उसके अभी। तो ये रिकॉर्ड है, बाकियों का रिकॉर्ड अभी उनसे पूछताछ चल रही है। ये प्लानिंग करके ही निकले थे कि गाड़ी लूटने का विचार था इनका, कोई गाड़ी लूटने का उस पर्पज से निकले थे। इनको जो गाड़ी वहां पे दिखाई दी उनको आगे रुकवा लिया था। नहीं, हरियाणा में वारदात नहीं, यूपी की वारदात है अभी तक जो निकल के पहली आया। बार वारदात सामने आई थी। हाँ, ये फर्स्ट टाइम वारदात है। ये धंतरी के ही बताया। काफी लोगों का कहना था कि पेशी की तो करके 3 लोगों को काबू किया था। नहीं, ये तो अब इस तरह की बातें कोई बताए, हम तो फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। इस तरह जो हुआ है, चारों को रात को ही काबू किया हमने। तो गोली करना चाहोगे? हाँ, दूसरी बात है, यहाँ वारदात कर रहे हैं तो क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। इंस्पेक्टर रविंदर की टीम ने पहले भी, आपने नोटिस किया होगा, पलवल पुलिस ने एसपी साहब के मार्गदर्शन में इतने बढ़िया काम किए हैं अभी। तुरंत ही कई वारदात जो हुई है पीछे 24-24 घंटे के अंदर अंदर हमने ट्रेस आउट की हुई है। और अब ये बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, किसी तरह की इस तरह की क्राइम जो है बर्दाश्त हो गई। ये बदमाश गाँव के 20 से 25 साल के। नहीं नहीं, ड्रोन का नहीं, वैसे टेक्निकल सर्विलेंस है और सीक्रेट इंफॉर्मेशन का यूज। गाँव के लोगों का कहना है कि ड्रोन की मदद ली है। नहीं, ड्रोन की हमने कुछ बरामदगी अभी उस केस में होनी है। एक्चुअली ये केस जो हमने है, ये जो सरेंडर करने के लिए कहा था उससे संबंधित केस है, एनकाउंटर से। और जो दूसरा केस है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वहां पे, उसमें बरामदगी की जाएगी। और हथियार इनसे, दोनों से मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, 2 से 2 हथियार बरामद हो चुके हैं, 2 कट्टे बरामद हुए हैं इससे, रोहित से और रंजीत से। और जो यूज्ड खोल थे, जो रौंद इन्होंने यूज किए थे फायर के, वो 4 रौंद हमें वो भी बरामद किए। ये लगभग 4 राउंड, 3-4 राउंड फायर किए। पुलिस ने 3 राउंड फायर किए। हाँ, घायलों को अभी हमने यहाँ पलवल सरकारी अस्पताल में जो है कराया था एडमिट, उसके बाद उनको रेफर कर दिया दिल्ली सफदरजंग के लिए। नहीं, पुलिसकर्मी पे सीधी फायरिंग की, इनके बिल्कुल ही बचाव करते हुए निकली, गोली निकली कान के पास से। ये जो पहली वारदात है वो 1:30-2 बजे के दिन में, एनकाउंटर 2:30 बजे के आसपास।